बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लुक़मान हकीम की नसीहतें सेहत के अनमोल नुस्खे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसी ही नसीहतें और घरेलू नुस्खे जो सदियों से लोग इस्तेमाल करते आ रहे हैं। ये बातें मशहूर हकीमों और बुज़ुर्गों की सलाह के तौर पर बताई जाती हैं। इनमें से कई बातें आपको छोटी लग सकती है, लेकिन अगर इंसान अपनी ज़िंदगी में इन्हें अपनाए तो सेहत बेहतर हो सकती है। तो आइए शुरू करते हैं। शरीर को चलाते रहना ज़रूरी होता है। कहा जाता है कि जो लोग नियमित रूप से साइकिल चलाते हैं या रोज़ थोड़ा पैदल चलते हैं, उनका शरीर ज़्यादा समय तक समान रहता है। आजकल की ज़िंदगी में लोग बहुत ज़्यादा बैठकर काम करते हैं, जिसकी वजह से शरीर जल्दी थकने लगता है और कई बीमारियां भी पैदा हो जाती हैं। इसलिए रोज़ थोड़ा व्यायाम करना चाहिए। घर में दीमक से बचने का पुराना तरीका। पुराने ज़माने में लोग घरों को बचाने के लिए कई तरह के तरीके अपनाए जाते थे। उनमें से एक मशहूर तरीका ये भी बताया जाता है कि अगर घर में दीमक ज़्यादा हो जाए तो आंगन में ऊँट की हड्डी दबा दिया जाए। हालांकि आजकल इसके वैज्ञानिक सबूत कम है, लेकिन पुराने लोग इससे बहुत असरदार मानते थे। अचार ख़राब क्यों नहीं होता है? अगर आप घर में अचार बनाते हो तो आपने देखा होगा कि उसमें नमक थोड़ा ज़्यादा डाला जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि नमक एक प्राकृतिक प्रिजर्वेटिव होता है जो अचार को लंबे समय तक ख़राब होने से बचाता है। रंग हटाने का घरेलू तरीका। कभी कभी कपड़ों या हाथों पे रंग लग जाता है और जल्दी जा निकलता ही नहीं है वो। ऐसे में पुराने लोग कहते हैं कि खट्टी दही लगाकर थोड़ी देर तक छोड़ दिया जाए तो रंग हल्का हो जाता है। बालों की सफ़ेदी को रोकने का नुस्खा। आजकल कम उम्र में ही बाल सफ़ेद होने लगते हैं। कई लोग बताते हैं कि अगर रोज़ थोड़ा जैतून का तेल बालों में लगाया जाए तो बाल मजबूत रहते हैं और जल्दी सफ़ेद नहीं होते। तेल से सिर की मालिश करने से दिमाग भी शांत रहता है। शुगर के मरीजों के लिए ज़रूरी बातें ये होती हैं कि शुगर के मरीजों को अपने पैरों का ख़ास ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इस बीमारी में पैरों में ज़ख्म जल्दी भरने नहीं देते। इसलिए पैरों के रोज़ साफ़ रखें, नाखून सावधानी से काटें, घर में भी चप्पल पहनकर चलें, किसी भी चोट से बचें। पानी पीने का सही तरीका। कहा जाता है कि मिट्टी के घड़ों में रखना पानी पीना सेहत के लिए अच्छा होता है। मिट्टी का घड़ा पानी का ठंडा भी रखता है और उसमें प्राकृतिक गुण भी बने रहते हैं। हल्दी के फ़ायदे। हल्दी को सदियों से दवा की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। यह शरीर के अंदर खून को साफ रखे और संक्रमण को बचाने में मदद करती है। इसी वजह से कई लोग हल्दी वाला दूध भी पीते हैं। भूखे पेट खट्टी चीज़ खाने से बच्चे। अगर इंसान खाली पेट बहुत ज़्यादा खट्टी चीज़ें खा ले तो पेट में जलन और गैस की समस्या हो जाती है। इसलिए हमेशा संतुलित भोजन करना ज़रूरी होता है। खुश रहना भी ज़रूरी है। वैज्ञानिक शोध में भी बताते हैं कि जो लोग खुश रहते हैं उनकी सेहत बेहतर रहती है। हंसने से तनाव कम होता है और शरीर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। ज़्यादा तला भुना खाना क्यों नुकसानदायक होता है? अगर इंसान बहुत ज़्यादा तला भुना खाना खाता है तो उसके उसके चेहरे पर दाने निकल सकते हैं और शरीर में चर्बी भी बढ़ सकती है। इसलिए जितना हो सके हल्का और घर का बना खाना खाएं। जंक फूड से दूरी। आजकल लोग बहुत ज़्यादा जंक फूड खाने लगे हैं। इसलिए इससे पेट की समस्याएं, मोटापा और कई दूसरी बीमारियां पैदा हो सकती हैं। नींद का महत्व। अगर इंसान को सही नींद नहीं मिलती है तो उसका दिमाग और शरीर दोनों कमज़ोर होने लगते हैं। अगर नींद नहीं आ रही हो तो कुछ मिनट आंखों को आराम दें और गहरी सांस लें। मिसवाक का इस्तेमाल इस्लाम में भी सुन्नत माना जाता है और यह दांतों की सफाई के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। यह मुंह की बदबू दूर करता है और मसूड़ों को मजबूत बनाता है। दूध की मलाई के फ़ायदे। दूध की मलाई त्वचा के लिए बहुत फ़ायदेमंद मानी जाती है। अगर इसे चेहरे पर लगाया जाए तो त्वचा मुलायम और चमकदार हो सकती है। किशमिश और भुने चने। रोज़ाना थोड़ी किशमिश और भुने चने हो तो चने को खाने से शरीर को ताकत मिलती है। ये दोनों चीज़ें शरीर को ऊर्जा देने में मदद करती हैं। हंसना क्यों ज़रूरी है? कहा जाता है कि हंसना भी एक तरह की दवा है। जब इंसान हंसता है तो उसका तनाव कम हो जाता है और दिल भी खुश रहता है। इसलिए हमेशा हंसते रहिए।
खाने का सही तरीका। हमेशा कोशिश करें कि खाना आराम से और खुशी के साथ खाएं। जल्दी जल्दी खाने से खाना ठीक से पच नहीं पाता। कब्ज से बचने के उपाय। अगर किसी इंसान को कब्ज की समस्या रहती है तो उसे दाल और फाइबर वाली चीज़ ज़्यादा खानी चाहिए। इससे पाचन तंत्र बेहतर रहता है। आखिरी नसीहत दोस्तों, अच्छी सेहत के लिए सिर्फ दवाइयाँ ही ज़रूरी नहीं होती, बल्कि अच्छी आदतें भी बहुत ज़रूरी होती हैं। अगर इंसान सही खान पान, खुशहाल जीवन और नियमित व्यायाम को अपनाए तो वह लंबे समय तक स्वस्थ रह सकता है। अगर आपको ऐसी हिकमत भरी बातें और घरेलू नुस्खे पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।